नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1993 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 35,000 को पार कर गई है। इससे मरने वालों की संख्या 1,147 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस से 30 अप्रैल तक 1,074 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 65% पुरुष हैं। दुनिया भर में ये बात कही जा रही है कि कोरोना वायरस महिलाओं की तुलना में पुरुषों की जान ज्यादा ले रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि कोरोना पीड़ित 105 लोगों की मौत हो गई है, पर इनमें से सिर्फ 33 की मौत कोरोना के कारण हुई है। बाकी सभी लोग दूसरे किसी न किसी रोग से ग्रस्त थे और उनकी मौत दूसरी वजहों से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11 दिन में दूनी हो रही है। पहले ये 3.4 दिनों में होती थी। सरकार का दावा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कोरोना वायरस की लड़ाई में वैश्विक स्तर पर समन्वय में कमी को लेकर चिंता जताई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो इस बात से निराश हैं कि पूरी दुनिया इस वायरस के खिलाफ एकजुट होकर नहीं लड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही खुफिया एजेंसी की बात के उलट कहा है कि कोरोना वायरस चीन की लैब में बना और उन्होंने इसके सबूत देखे हैं। इससे पहले अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ऑफिस ने कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि कोविड-19 किसी इंसान ने नहीं बनाया और न ही उसे जानबूझकर पैदा किया गया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या कम से कम 2,32,000 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। इस देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 63,763 है। वहीं दूसरे नंबर पर इटली है, जहां 27,967 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी अपने यहाँ संग्रहालय, गैलरी, चिड़ियाघर और खेल के मैदान खोलेगा। साथ ही धार्मिक सेवाएं शुरू करने की अनुमति देगा। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने यह कदम उठाकर लॉकडाउन में ढील दी है, लेकिन ये सब कड़ी शर्तों के साथ होगा। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस हुआ था और सरकार ने उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में जाने को कहा। रूस के प्रधानमंत्री का मामला देश में इस बीमारी का सबसे हाई प्रोफाइल केस है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख ने चेतावनी दी है कि दूसरी तिमाही में यूरोजोन के कामकाज में 15% की गिरावट आ सकती है। यह इस बात का सबूत है कि कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक नुकसान का सिलसिला शुरू हो गया है। फ्रांस और इटली मंदी की ओर जाने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।